हाय गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन क्यू टू स्टैक अडेप्टर पुश एफिशिएंट का। तो अडेप्टर का मतलब होता है कि एक क्लास को अडाप्ट करके दूसरे का बिहेवियर कराना है। तो इस केस में हमें क्यू का बिहेवियर अडाप्ट करके स्टैक का बिहेवियर अचीव करना है। क्यू फीफो होती है, स्टैक लीफो होती है। तो फीफो से हमें लीफो का फंक्शनैलिटी अचीव करना है। ऑल्सो पुश एफिशिएंट होना चाहिए, दैट इज पुश O1 में होना चाहिए, चाहे पॉप टॉप को टाइम ज़्यादा लग जाए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले ना स्टैक का बिहेवियर देख लेते हैं। पुश 10, स्टैक है नहीं हमारे पास, स्टैक अचीव करनी है। पुश 10, 10 ऐड हो जाएगा। पुश 20 मतलब लीफो एम्फेसाइज हो रहा है। पुश 30, पुश 40। अब अगर आप कोई से टॉप पूछे तो टॉप आपका 40 है जो लास्ट में ऐड हुआ था। पॉप कहे तो 40 रिमूव होगा। अब दोबारा कोई टॉप पूछे तो 30 है, कोई पॉप पूछे तो 30 रिमूव होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्यूज से कैसे अचीव करेंगे। आपके पास दो क्यूज हैं, मेन क्यू, हेल्पर क्यू। तो पुश में तो बहुत सिंपल कोड लिखेंगे, पुश 10, 10 यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये स्क्रैच से दोबारा देखते हैं क्या करने वाले हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। पुश 10, स्टैक में तो वो यू नज़र आता पर स्टैक तो है नहीं हमारे पास, क्यू में ऐड कर दिया। पुश 20, यहाँ पर ऐड कर दिया। पुश 30, स्टैक में तो यहाँ होता पर स्टैक है ही नहीं तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। पुश 40, क्यू में ऐड ही O1 होता है तो लास्ट में ऐड करते चले गए। तो पुश का कोड तो हमने थोड़ा सा समझ लिया कि हमें कोई स्टैक में पुश करने को कहे तो हम मेन क्यू में पुश कर देंगे, मेन क्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखने में ये, और इससे हम साइज़ और समझ गए। मेन क्यू का साइज़ भी रिटर्न कर सकते हैं साइज़ के अंदर, लेकिन पॉप टॉप में अब तकलीफ होने वाली है। हाँ, हमारे साइज़ और पुश कांस्टेंट टाइम रहे हैं, पॉप टॉप में तकलीफ होने वाली है। क्यों, ज़रा देखते हैं। कोई मुझे टॉप कहे तो 40 रिटर्न करती है ये स्टैक। अब यहाँ से टॉप, अब क्यू में तो सिर्फ पहला बंदा गेट करने का, उसका पीक तो पहला देता है और हमें तो चाहिए आखिरी, तो कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब टॉप में कुछ करना होगा ताकि हमें 40 मिल सके, और पॉप में 40 रिमूव करना होता है। तो यहाँ से 40 रिमूव करने के लिए, अब जो रिमूव होता है तो यहाँ से रिमूव करता है क्यू का, आखिरी रिमूव करने के लिए रिमूव में भी हमें कुछ सोचना होगा। तो पुश तो हमने दिमाग बंद करके कर दिया, टॉप और रिमूव में हमें, टॉप और पॉप में हमें सोचना होगा। टॉप और पॉप में सोचना होगा क्योंकि स्टैक कहती है कि 40 को रिमूव करो और हमारा 40 तो पीछे छुपा हुआ है। ये तो क्यू की बिहेवियर की वजह से 10 को रिमूव कर सकता है, 10 को ही पीक कर सकता है, और हमें 40 रिमूव करना है। तो पॉप और टॉप को हमें सोचना होगा। तो देखिए ज़रा, देखिएगा ज़रा, मैं टॉप का क्या आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से ऊपर देखिए। मैं टॉप करने लगा हूँ। 40 को कैसे मैं गेट करूँगा, 10 को निकाल के यहाँ डाल दिया, 20 को निकाल के यहाँ डाल दिया। तब तक ऐसा करूँगा जब तक साइज़ 1 नहीं रह जाता। 30 को निकाल के यहाँ डाल दिया, अब साइज़ 1 रह गया है, निकाल के एक वेरिएबल में कैप्चर किया और तब यहाँ पर डाला। ठीक है, तब यहाँ पर डाला, अभी कैप्चर हो गया मेरे पास। अब वापस कम कर दिया, अब वापस क्या किया मैंने, वो खाली हो चुका है। तो अब हेल्पर क्यू से निकाल के 10 को यहाँ पर, 20 को यहाँ पर, 30 को यहाँ पर, 40 को यहाँ पर डाल दिया, इस 40 को रिटर्न कर दिया। मतलब ले देकर ना समरी बहुत सिंपल है। हमने मेन से निकाल निकाल कर हेल्पर में सारा स्टफ डाल दिया, जब आखिरी वाली निकली थी उसको कैप्चर कर लिया और फिर वापस हेल्पर से मेन में पहुँचा दिया सारे माल को। ठीक है, तो ले दे के मेन में ही डेटा पड़ा है, लेकिन इस ट्रैवल के बीच में क्या हुआ, हमने आखिरी वेरिएबल को कैप्चर कर लिया अपने पास। पॉप में क्या डिफरेंट होता, पॉप में 40 रिमूव भी होना चाहिए। तो देखिए पॉप में हम डिफरेंट क्या करेंगे, बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है। 10, 20, 30, 40, पहला निकाला ऐड कर दिया, दूसरा निकाला ऐड कर दिया, तीसरा निकाला ऐड कर दिया। अब साइज 1 है, निकाला कैप्चर किया, ऐड नहीं किया। पॉप है ना, ऐड नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, आखिरी वाले को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं आखिरी वाला गायब हो जाए। इसको निकाला वापस ऐड कर दिया, इसको निकाला वापस ऐड कर दिया, इसको निकाला वापस ऐड कर दिया। तो अब 40 रिमूव हो चुका है, इसको रिटर्न कर देंगे। तो पॉप और टॉप में केवल ये फर्क है कि टॉप के अंदर आखिरी वाला रहेगा, पॉप के अंदर आखिरी वाला रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ये खास बात तो हुआ ही करती है ना, इफ साइज इज डबल इक्वल टू 0 तो हम रिटर्न -1 किया करते हैं और क्या लिखा करते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हम लिखा करते हैं स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, बाकी दूसरा कोड देखिए अब टॉप का, जब तक मेन क्यू में कुछ है, साइज 1 से बड़ा है जब तक उसका, तब तक हेल्पर क्यू में डालते रहें, मेन क्यू से रिमूव करते रहें। ठीक है, उसके बाद आखिरी वैल्यू को निकालें और कैप्चर कर लें, मेन क्यू डॉट रिमूव, ये आखिरी वैल्यू आपकी कैप्चर हो गई। अब ये टॉप है,
तो आखिरी बंदा खोना नहीं चाहिए, तो इसको हेल्पर क्यू में वापस ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद अब हेल्पर से वापस मेन में डाल लें। हेल्पर क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, जब तक सारे बंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मेन क्यू में होगा ऐड, और निकलेगा कहाँ से, हेल्पर क्यू डॉट रिमूव। तो ले देगा ना, मेन से हेल्पर में भेजा, हेल्पर से मेन में भेजा, और बीच में अपना आखिरी वैल्यू निकाल लिया था जिसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, पॉप इज़ वेरी सिमिलर टू इट। पॉप में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस आखिरी वैल्यू को खोना है। आखिरी वैल्यू स्टैक इस क्यूज में रहनी नहीं चाहिए, तो आखिरी वैल्यू को ना हेल्पर में ऐड नहीं करेंगे मेन से रिमूव करके, तो हेल्पर में एक बंदा कम पहुंचेगा। तो जब हेल्पर से मेन में वापस डालेंगे तो आखिरी बंदा गायब हो चुका होगा। लाइए से रन करके देखते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको रन होने में। कोड लार्जली ठीक है, तो एक्सेप्ट है। लाइए सबमिट करते हैं। अगर सारे टेस्ट केस सबमिट हो जाते हैं तो हम विश्वास कर लेंगे कि कोड सही है। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरह के हमारे पास टोटल 4 सवाल हैं जिनमें से एक हमने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें अगला सवाल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।